इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के राज खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुंचे। आज प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में एक बार फिर मैं ज़िंदगी की नई गवाही के साथ अपने प्रोग्राम को जारी करते हुए सिस्टर रुबीना लतीफ़ के साथ आपकी गुफ्तगू सुनवाऊंगा ताकि आप भी उसमें से कुव्वत को हासिल करते हुए तक़वियत पाते हुए ईमान में और ज़्यादा आगे बढ़ें। जी सिस्टर जी, हम आपको प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में वेलकम करते हैं। हम चाहेंगे कि आप जो ज़िंदगी के सफ़र के तजर्बात से गुज़रे हैं और खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किए हैं वो हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें, बांटें, ताकि वो भी कुव्वत पाकर ईमान में मजबूती पाकर आगे बढ़ें। मसीह में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा की कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं अपनी गवाही शेयर करूँ, और शुक्रगुज़ार हूँ सर की और जॉन टीवी वालों की कि जिन्होंने हमें इस मौके के लिए बुलाया। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं और मैं खुदा का जितना भी शुक्र करूँ उतना ही कम है। खुदा हमें ये सिखाता है कि प्यार और मोहब्बत से रहो, और हम जब छोटे थे तो मेरे माँ बाप भी, शुक्र है खुदा का कि वो खुदा में ही थे और उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि आप भी खुदा में रहें, और हम खुदा में ही हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किलात भी आईं और बड़े बड़े मुश्किल काम भी हुए, और लेकिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े किए। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे खावंद को 2 दफ़ा डेंगू हुआ और खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये भी मौज़ा किया कि हम हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल करा के आए। तो जब भी डॉक्टर चेक करते थे तो रोज़ाना सेल जो वाइट थे वो नीचे गिरते आते थे, ऊपर को नहीं जाते थे। लेकिन खुदा की मैं शुक्रगुजारी करती कि हम इधर प्रे भी कराते थे और हम मेडिसिन भी साथ लेते रहे, और खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये बड़ा काम किया है कि उन्हें 2 दफ़ा डेंगू हुआ लेकिन खुदा ने उन्हें बहुत तंदरुस्ती बख्शी। और हमारी ज़िंदगी में खुदा ने ये बड़ा मौज़ा किया है कि उनके बिल्कुल ही डेड सेल हो जाते थे, कि वो डॉक्टर कहते थे कि आपके तो सेल बहुत वीक हो गए हैं। लेकिन मैं संडे की प्रे हो रही थी तो मैंने प्रे में दुआ की। उस दिनों खुदावंद का शुक्र है कि पाक शराकत का दिन था और सर ने दुआ की, पास्टर साहब ने, पास्टर आरफ ने, और उसने कहा कि जिनके भी जो मसला है वो उस मसले के लिए जब पाक शराकत लें तो ये कहें कि ये पाक शराकत मेरे बदन नहीं। मैंने कहा खुदावंद ये पाक शराकत मैं नहीं खा रही, मेरे खावंद के जिस्म में काम करे। और उन्होंने वाइट सेल जो कम थे उन्होंने रेड बोतल लगाई, लेकिन खुदा ने इतना बड़ा मौज़ा किया कि वो वाइट हो गई। और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदावंद तू हमारी कितनी मिन्नतें और फरियादें सुनता है और उसका जवाब देता है। और खुदा ने हमें ये जवाब दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। दूसरे तीसरे दिन घर आ गए। सिस्टर जी, आपने अभी बताया कि आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का डेंगू हो गया, तो क्या आपका ईमान था कि डॉक्टरों ने अगर जवाब दिया है तो मैं प्रेयर करवाऊंगी या चर्च जाऊंगी या खुदा के हजूर में झुकूंगी तो मुझे मुकम्मल शिफा इसी दर्द से मिलेगी? हमारा पूरा ईमान है खुदा पे कि वो हमारी हर मुश्किलों को दूर करता है, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। सिस्टर जी, हमारे देखने वालों को आप तफसील से थोड़ा बताएंगे कि पहली दफ़ा जब डेंगू हुआ और दूसरी दफ़ा उसमें कितना वक्फा था, और पहली दफ़ा कितना सीरियस हुआ और दूसरी दफ़ा क्या वाक़या गुजरा? पहली दफ़ा तो हुआ जब, तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि बहुत वाइट सेल हैं, कम है। और दूसरी दफ़ा जब हुआ तो उन्होंने उस दफ़ा तो ज़्यादा ही वाइट सेल कम बता दी। जी, इसके दौरान कितना गैप था? इसके दरमियान था 5-6 साल का गैप था। 5-6 साल का गैप था। तो दोबारा हुआ, तो दोबारा भी 2-3 दिन इन्होंने तो होश ही ना की, घर में ही थे। हम कहते थे जाओ आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएं, तो कहते थे नहीं आप दुआ करें। तो हम दुआ भी करते थे। एक दिन मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, मैं और वो दोनों बैठकर घुटने टेक कर दुआ करने लगे। मैं भी रोने लगी, वो भी रोने लगी, वो भी मेरे साथ दुआ करने लगी। फिर मेरे दूसरे बच्चों ने भी प्रे की और खुदावंद ने वो हमारी ज़िंदगी में मौज़ा किया।
पहले वो इधर फरूक गया तो उन्होंने बताया कि आपके वाइट सेल बहुत कम हो चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा इनकी मशीन नहीं सही है, तो आप और हॉस्पिटल में चले जाएं, क्योंकि आप सुबह भी गए थे तो आपको उन्होंने यही बताया था कि आपके वाइट सेल बहुत कम हैं। तो आप शाम को भी गए तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि 17,000 रह गए हैं। तो मैंने कहा आप और कहीं चले जाएं। फिर हमने प्रे की खुदा के सामने और वो शेखजैद गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो वहाँ जाकर 45,000 सेल हो गए। तो मैंने खुदा का शुक्र किया कि खुदा तू हमें तो घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, पल में मुआवजा करके दिखाता है। तो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में पल में मुआवजा किया। जी आपकी दुआओं का। सिस्टर जी अभी आपने जिक्र किया कि किसने कहा था कि भी प्रेयर करें, मैं प्रेयर करवाऊंगा डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, आपके शौहर ने या? हाँ जी, मेरे शौहर ने कहा था कि आप प्रे करें, मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल। हमने कहा नहीं, आप हॉस्पिटल भी जाएं, उधर भी आप ट्रीटमेंट कराएं, हम प्रे भी कर रहे हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी में मुआवजा करेगा। और खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़ा मुआवजा किया। इसके अलावा सिस्टर जी कोई ऐसा मुआवजा या ऐसा वाक़या जो आपको कभी ना भूलने वाला हो, जो खुदा के वसीला से या खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया हो? मेरी ज़िंदगी का वाक़या है कि मुझे ज़रकान था, काला भी और पीला भी, और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में भी बड़ा काम किया। जब इधर चर्च में आए थे ट्रीटमेंट के लिए, टेस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको दोनों ज़रकान हैं। तो मैंने इतनी टेंशन नहीं ली, मैंने कहा खुदा हमारा ज़िंदा है तो हम सब के लिए बेहतर करता है। और खुदा ने मेरे ज़िंदगी में ये भी मुआवजा किया। हम डॉक्टरों के पास भी जाते थे, वो मेरी सेहत देखते थे तो कहते थे बाजी आपको तो कुछ भी नहीं है, क्या आपको रिपोर्ट देख के तो हमें दोनों आपकी रिपोर्ट में ज़रकान नज़र आते हैं, लेकिन आपकी सेहत देख के हमें कुछ नहीं लगता कि आपको कुछ है। मैंने कहा हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े मुआवजे करता है। ये खुदा का ही मुआवजा है कि उसने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया कि आपको मुझे देख के ये नहीं लगता कि आपको कोई बीमारी है। डॉक्टर के पास गए, उसने बड़े सीनियर डॉक्टर के पास गए, उसने भी रिपोर्टें देखी तो उसने कहा बाजी आपको लगता तो नहीं है ये बीमारी है। लेकिन मैं कहा रिपोर्टें तो बता रही हैं ना डॉक्टर साहब। कहता रिपोर्टों में तो लग रहा है कि दोनों ही हैं, लेकिन आपकी सेहत से नहीं लग रहा। मैं कहा ये हमारे खुदा का फजल है हम पर, तो वो हमें संभाले रखता है और हमें कुछ नहीं होने देता। ये भी मेरी ज़िंदगी में बड़ा मुआवजा है कि खुदा ने मुझे भी शिफा बख्शी। सिस्टर जी आप अभी बार बार जिक्र कर रही हैं, तो जिस तरह आप इधर गवाही दे रहे हैं, क्या आपने डॉक्टरों के सामने भी इसी तरह यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे? हाँ जी, मैंने कहा था कि हमारा खुदा जिंदा है, वो बड़े बड़े काम करता है और हमारी ज़िंदगी में उसने मुआवजा किया है कि वो हमें हर बीमारी से बचाता है। तो डॉक्टर्स का क्या रिस्पांस था, मतलब उनके चेहरे के तासुरात क्या थे? डॉक्टर कहते थे आपको तो लगता ही नहीं कि ये बीमारी है। मैंने कहा हमारा खुदा जिंदा है, वो बड़े बड़े काम करता है। सिस्टर जी आप रोज़ाना प्रेयर रूम में आती हैं, चर्च आती हैं, या कभी कभार या इतवार के दिन सिर्फ? नहीं, हम इतवार को भी आते हैं और बहनों की मीटिंग में भी आते हैं, और जुमे को दवाइयाँ मीटिंग होती है तब भी आते हैं, और घर में हम रोज़ाना करते हैं फैमिली बैठ के, रात को और सुबह को। घर में भी आप मतलब डेली बच्चों के साथ मिलकर प्रेयर करते हैं, उसके अलावा भी आप चर्च में भी रेगुलर आते हैं, और इतवार के दिन भी आप जो चर्च के मेंबर एज ए रेगुलर आते हैं। तो चर्च में कभी कोई खिदमत का काम सर अंजाम दिया? हाँ जी, जब भी कोई इधर बहनों का प्रोग्राम हो तो पास्टर साहब कहें तो हम करते हैं खिदमत का काम। अगर वैसे भी हमें कहीं जाना है तो हम इनके साथ जाते हैं। जी नाजरीन, आपने सिस्टर जी की कितनी खूबसूरत बातें सुनी, और उनके ईमान को देखकर तो वाकई ही हमें भी कुव्वत मिलती है, हमें भी आगे बढ़ने में और ज़्यादा हौसला मिलता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो घर में भी बच्चों के साथ रोज़ प्रेयर करती हैं और चर्च भी आती हैं, और संडे को भी चर्च रेगुलर आती हैं। उसके अलावा कोई भी काम अगर चर्च में उन्हें कहा जाए खुदा की खिदमत के लिए, तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। यकीनन आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम भी इसी तरह अपने हिस्से के तोड़े को इस्तेमाल करेंगे
اگر ہم بھی خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، اگر ہم بھی خدا میں زندگی گزاریں گے تو یقین جانیں کہ سسٹر کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی گواہیاں قائم ہوں گی۔ ہم بھی بغیر کسی ڈر اور خوف کے ہر ایک وبا سے، ہر ایک بیماری سے، ہر مشکل سے، ہر دکھ، ہر تکلیف سے لڑ سکتے ہیں۔ سسٹر جی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں منٹ چند دیے تاکہ آپ لوگوں تک گواہی پہنچا سکیں اور لوگ بھی ایمان میں آگے بڑھ سکیں۔ ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ آخری فقرہ کاٹیں۔